नमस्कार, मैं मनीष सब देख रहे हैं 1824। देखिए, भाजपा की तरफ से कहा गया था कि एक रहोगे सेफ रहोगे, उसके बाद कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे, और उसी की प्रतिक्रिया करते हुए आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है कि भाजपा के साथ सटोगे तो कटोगे। आज उसी के संदर्भ में आज भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार से जानते हैं। सर, ये क्या है सर? आरजेडी तरफ पोस्टर वार किया गया है कि भाजपा सटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? ये दो बातें हैं। देखिए, हम यथार्थ पे चलते हैं। जो देश की स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, और उसमें जो देश की वर्तमान भूमिका है, देश के आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, हम उस पर सजग रहते हैं। वो राजनीति करते हैं, उनको इससे नहीं मतलब है। हमारा है बटोगे कटोगे मतलब कि देखिए, एक तरफ तो भारत वसुधैव कुटुंबकम को नारा देता था, और आज के दिन जो बाहरी शक्तियां देश में घुसपैठ कर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो हम अगर आपस में बटे रहेंगे तो ऐसी शक्तियां हावी होगी। आज हमारे पड़ोसी देश को देखिए क्या हो गया है, चाहे वो बंगाल हो या दूसरे देश या अन्य देशों का भी देखिए क्या स्थिति रह गया है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो नेतृत्व है, उन लोगों ने जो कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका आशय क्या है बहुत स्पष्ट है, और हिंदुस्तान की आवाम जानती है। आरजेडी के पास तो कुछ है नहीं, किसी तरफ वोट रखना है, वो तो उनके पास तो वोट बैंक वही है, जातीयत उन्माद फैलाकर या कोई किसी तरह अपनी बातों में उनको लुभावने नारे देकर किसी तरह उनका वोट लेना है। तो अब तो है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, ये सब कुछ जान रहा है। तो उनके पोस्टर से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात करता है, और आज भी कहता है कि देश एकजुट रहे, आपसी भाईचारा रहे, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। इसीलिए तेजस्वी यादव के उन पोस्टर में कोई दम नहीं है, वो कूड़ा में फेंक देने लायक है। विपक्ष के लोग यही बोल रहे हैं कि 2014 के बाद भाजपा आया तो महंगाई बहुत चरम पर बढ़ चुका है। नहीं, देखिए, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए जैसे जिन चीज़ों पर कंट्रोल करना है, जिसमें केंद्र के जिम्मे जुम है, उन चीज़ों पर अब स्थानीय कुछ चीज़ों का भाव घटता बढ़ता था। बिहार में पर्व के अनुसार, अन्य मुद्दों के अनुसार सब्जियों के भाव, फलों के भाव में, कुछ आवक में उतार चढ़ाव होते रहता है। और हमें लगता है कि एक चीज़ तो मानना पड़ेगा ना, अगर कृषि उत्पादों का दाम बढ़ रहा है तो इसको महंगाई कहा जाएगा। विपक्ष कह रही है कि 15-15 लाख के जो वादा किए थे प्रधानमंत्री कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख जाएगा, वो कहाँ के 15-15 लाख है? ऐसा कुछ नहीं था, झूठ है। अगर किसी कहावत को आप वादा के रूप में है तो 15 रुपये के लिए अपना झोली, अरे आपके जो बाप दादा ने जितनी संपत्ति गरीबों का लूट कर, ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन, और इसके पहले जिस रूप में आपने पूरे खजाने को खाली किया है, कम से कम उन गरीबों को दे दीजिए जिनके पास आज भी विस्थापित है, ज़मीन नहीं है। तो ये सब देखिए फिजूल का नारा है, जनता को भटकाने का है, ऐसी कोई बात नहीं है। देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देश डेवलप होगा, हमें उस पर बात करनी चाहिए। और इन मुद्दों पर एनडीए सरकार सशक्त है, और हमारे प्रधानमंत्री उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल है कि विपक्ष ये भी कह रही है कि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक जैसे से आ रहा है, तैसे सब केंद्र से कभी जेपी नड्डा आ रहे हैं, कई बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पूरी तरह घबरा गए हैं। इस पर ही कहना चाह रही विपक्ष। ये उन्हें लगता है घबरा, हमारे नैतिक रूटीन है। अगर राजनीति करनी है तो अगर विभिन्न राज्यों, जब इलेक्शन आते हैं तब तो ये लोग आते हैं, लगातार आते रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? इलेक्शन में वो इलेक्शन की तैयारी करते हैं कि नहीं? बाकी समय तो विदेश में जाके और पाव-रोटी खाते रहते हैं। आप देखिए, जब बाढ़ का विभीषिका थी तो कहाँ थे, नजर आए तेजस्वी? लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर आखिर में कब मिलेगा वो? आप जानते हैं, ये क्वेश्चन फिजूल का क्वेश्चन है। जब विशेष राज्य का दर्जा देने का जो मानक है वो बंद हो चुके हैं। ये जो वित्तीय सहायता देने वाली जो हमारी इकाई है, उसमें कहीं है इस तरह का प्रावधान नहीं है, और इसके लिए चिंता वो छोड़ दें।
29,000 करोड़ रुपए बिहार का पिछले बजट में वित्तीय सहायता दी गई है। पूरा देश अचंभा में था कि बिहार के साथ इतना बड़ा फंड उनको वित्तीय सहायता क्यों दिया गया। काम होने दे, बिहार को बढ़ने दे आगे, उल फजूल बात में लोगों को भटकाएं नहीं, मुख्य धारा से जुड़े। आप विपक्ष में हैं, आपका भी काम है कि बिहार का विकास देखना। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार को इस सारे प्रश्न के बेबाकी से जवाब दिया। तमाम खबरों को देखने के लिए एक न्यूज़ 24 के बने रहे। धन्यवाद।